दोस्तों, एक ज़माना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत ही प्राउड माना जाता था। लेकिन 90s का दौर आते आते बाइक्स ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का क्रेज सबके सर पर सवार था वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बोर्न हो तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज ज़रूर देखा होगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फैक्ट फंडा यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमको सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर हमको यूट्यूब पे ग्रो करने में मदद करेगा। धन्यवाद। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और टीवीएस इंडिया ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज में गिना जाता है। लेकिन जापान की होंडा, सुजुकी और कावासाकी जैसी टू व्हीलर कंपनीज की टेक्नोलॉजी और जॉइंट वेंचर के बिना ये करिश्मा कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बुनियादी सुविधाएं। हीरो होंडा 2001 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडिया टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे इस जॉइंट वेंचर में दरारें पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई? उसने दुनिया की सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपना नाता क्यों तोड़ लिया? कुछ लोगों का मानना है कि इस अलगाव का असली वजह है होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। हीरो ग्रुप और होंडा मोटर एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनी किस पोजीशन पर है, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करें। कहानी शुरू होती है साल 1956 में, जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने एक साइकिल स्पेस पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल की शुरुआत की और देखते ही देखते ये कंपनी इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। हीरो की शुरुआत 1956 में बृजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में एस्टेब्लिश की, जिसका नाम रखा था हीरो साइकिल। अभी सिर्फ 10 साल ही बीते थे कि 1966 के दौरान हीरो साइकिल ने सालाना 1 लाख से ज्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरान में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन में सिर्फ 25 साइकिल बनाया करती थी, वह 1966 के दौरान हर रोज 18,500 साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगी और इसके चलते हीरो साइकिल का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। फिर उन्हें लगा कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन भारत तो अभी भी स्कूटर और मोपेड पर अटका हुआ है और इसी गैप को पूरा करने के लिए वह इंडिया मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए अपने प्लान का एक्शन में लाने के लिए साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा, साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। एक्चुअली इस डील में होंडा को भी फायदा दिख रहा था, क्योंकि हीरो के जरिए उन्हें इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एंटर करने का मौका मिल रहा था। उस दौर में किसी भी विदेश कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। फिर हीरो और होंडा के बीच ज्वाइंट वेंचर में काम करने की बात बन गई और साथ उनके बीच एक एनओसी भी साइन हुआ कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनी एक दूसरे के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करने के बाद साल 1985 में जब हीरो होंडा ने CD100 नाम से अपनी पहली बाइक फील इट, शट इट, फॉरगेट इट स्लोगन के साथ लॉन्च किया, तब हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल बाइक की बन गई, जिसमें बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसे कुछ पॉपुलर बाइक ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। साल 2001 के आते आते इंडिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वह दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए? असल में ऊपर से तो चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें 2 मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने के मेन रीजन बन गए। सबसे पहला रीजन तो ये था कि साल 2000 के बाद बजाज ऑटो, टीवीएस, यामा और सुजुकी जैसे नए प्लेयर्स इंडिया मार्केट में आ गए, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आने लगा। तब होंडा मोटर्स ने इन प्लेयर्स के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी थी और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया था, जो कि हीरो के साथ हुए उसके एग्रीमेंट के बिल्कुल
खिलाफ था। और दूसरा रीजन ये था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हीरो को अपनी बाइक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसियों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी, जबकि होंडा अपनी बाइक्स अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप कंट्रीज में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। मुंजाल साहब को ये बात समझ आ गई थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वे चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपने खुद का इंजन डेवलप करना ही पड़ेगा, और इसलिए हीरो अपने प्रॉफिट को ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलप करने में खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। रिजल्ट ये हुआ कि हीरो और होंडा के रास्ते अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा था। दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी कहानी के क्लाइमैक्स में और जानने की कोशिश करते हैं कि होंडा से अलग होकर हीरो ने अपने आप को खड़ा कैसे किया, उसकी अपनी एक ब्रांड इमेज कैसे बनी और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका क्या असर हुआ। हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर में मुंजाल परिवार और होंडा की 26% की हिस्सेदारी थी, जिसमें होंडा के 26% स्टेक हीरो ग्रुप ने खरीद कर कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया। और डीमर्ज के समय एक एग्रीमेंट हुआ कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले हीरो को उन्हें रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ ही मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से ही बेचना होगा। मुंजाल साहब के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उनके पास खुद के R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल का वक्त था। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराड़ा में अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। साथ ही जयपुर के एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर की भी नींव रख दी, जो साल 2016 में 8,500 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को भी दुरुस्त करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया और आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसी मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ हीरो के सक्सेस के लिए काफ़ी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी ही जानते थे। मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम से बिकती थी। अभी हीरो की ज़रूरत थी कि एक ब्रांड इमेज को मजबूत करने के लिए उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में बनाने की चुनौती थी। इसलिए एक नया लोगो और एक नई टैगलाइन हम में हीरो कंपनी की रिब्रांडिंग शुरू किया गया, जिसमें यूथ को टारगेट करते हुए हीरो मोटोकॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। हीरो मोटोकॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी ब्रिटिश की एक फेमस फर्म वुल्फ वॉलेस ने डेवलप किया। हीरो ग्रुप ने यहाँ भी बाजी मार ली, लोगों को भरोसा जीतने में वह कामयाब हो गए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप हीरो मोटोकॉर्प के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर को भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर होंडा से अलग होकर फायदा हुआ या नुकसान। होंडा मोटर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ मौजूद है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद 40 से भी ज्यादा देशों में अपनी पहुंच बनाई। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्क लगभग $7 बिलियन था, जो ऑटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविड के बावजूद भी लगभग $7.5 बिलियन है, जो कंपनी के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। वही होंडा मोटर्स का नेटवर्क साल 2011 के $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन पर हो गया है। और दोस्तों, हीरो होंडा जब मिलकर काम कर रहे थे तो 50% से भी ज्यादा इंडियन 2 व्हीलर मार्केट पर उनका कब्जा था, जबकि साल 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 53 लाख 2 व्हीलर बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर मौजूद है, जबकि 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर दूसरे पायदान पर आता है, जिसकी साल 2022 में लगभग 40 लाख यूनिट बेची गई थी। और जहां हीरो होंडा के कुल एम्प्लॉयज की संख्या लगभग 6000 हुआ करती थी, आज हीरो मोटोकॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है। हीरो मोटोकॉर्प के आज दुनिया में 6 और बांग्लादेश और कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी में वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर है। साल 2019 में हीरो ने 7.1 मिलियन बाइक बेचकर दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइक बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही ये 100 मिलियन 2 व्हीलर बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी टोटल सेल्स का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा स्प्लेंडर का होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर हो, लेकिन यह स्कूटर सेल्स में 10% मार्केट शेयर के साथ 3rd पोजीशन पर आता है। होंडा मोटर्स की एक्टिवा सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।